हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आपका फिर से स्वागत है हमारे बेहद इंफॉर्मेटिव सेशन में। इस सेशन में स्टूडेंट्स हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं 29 अप्रैल को आईआईएससी बेंगलोर के 2 ईयर एमएससी केमिकल साइंस प्रोग्राम के 22 सीटों के लिए ऑफर लेटर रिलीज हो गए हैं। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट का सवाल है कि सर हमें ऑफर लेटर अभी तक क्यों नहीं मिला। अगर नहीं मिला तो क्या आगे हमारे पास किसी प्रकार का चांस है, क्या हमें आगे किसी प्रकार का कोई उम्मीद रखना चाहिए कि हमें भी ऑफर लेटर मिल सकता है। इसके साथ ही लगभग कितना कट ऑफ रहा है जिन स्टूडेंट को ऑफर लेटर मिला है, कितनी रैंक तक स्टूडेंट को ऑफर लेटर मिला है और फीस स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है। जिन स्टूडेंट को ऑफर लेटर मिल चुका है उनको आगे क्या क्या प्रोसेस फॉलो करना होगा, क्या क्या स्टेप उनको कंप्लीट करनी होगी, क्या फीस स्ट्रक्चर रहने वाला है। इसके साथ ही जैसा कि आप जानते हैं ऑफर लेटर आईआईएससी बेंगलोर के 19 स्टूडेंट को मिले हैं जिनको आईआईटी भी मिल रहा है। तो डेफिनेटली स्टूडेंट काफी कंफ्यूज रहते हैं इसको लेकर कि हमें आईआईटी में जाना चाहिए या आईआईएससी में जाना चाहिए, किस इंस्टीट्यूट के क्या एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेज रहने वाले, हमें किस प्रकार से इसको क्लियर करना है। तो स्टूडेंट्स पूरा डिटेल से हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपकी जो 29 अप्रैल को 22 सीटों के लिए इंडिविजुअल कैटेगरीज में ऑफर लेटर रिलीज हुए हैं। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स मैं आपको क्लियर कर दूं, जिन स्टूडेंट को अभी ऑफर लेटर नहीं मिला है तो उनकी रैंक अभी जो हम डिस्कस करने वाले हैं, इस बार की जो कट ऑफ रही है उसके आसपास है। तो बिल्कुल स्टूडेंट्स आपको उम्मीद बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि अभी जो ये ऑफर लेटर है ये फर्स्ट और लास्ट नहीं है। अभी फर्स्ट टाइम ये ऑफर लेटर आए हैं, इसके बाद और भी ऑफर लेटर आते रहेंगे। जो स्टूडेंट अपने ऑफर लेटर को एक्सेप्ट नहीं करेगा तो बाकी जो स्टूडेंट है जिनका रैंक इनसे कम है, जो वेटिंग लिस्ट में, उनको ऑफर लेटर मिलेगा। स्टूडेंट्स मैं आपको क्लियर कर दूं, जैसा कि आप ये ऑफर लेटर देख रहे हैं, ये जो 29 अप्रैल को ऑफर लेटर रिलीज हुआ है उसमें क्लियर बोला है कि जो भी स्टूडेंट आईआईएससी बेंगलोर में एडमिशन लेना चाहते हैं उनको 5 मई तक उनको क्या करना होगा, अपनी फीस सबमिट करनी होगी। जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है, ऑफर लेटर को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, उनको 5 मई तक उनको क्या करना होगा, अपना फीस सबमिट करना होगा। उसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। अब जो स्टूडेंट आईआईएससी बेंगलोर में एडमिशन लेना चाहते हैं वो तो क्या कर देंगे, फीस सबमिट कर देंगे, फीस सबमिट कर देंगे। लेकिन हमारे पास भी ऐसे कई स्टूडेंट हैं जो आईआईएससी बेंगलोर में एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया उनको आईआईटी भी मिल रही है, तो कई स्टूडेंट आईआईटी में ही जाएंगे, आईआईएससी में नहीं जाएंगे। तो ये ऑफर लेटर क्या रहेंगे, वेटिंग लिस्ट में आते रहेंगे, रिलीज होते रहेंगे। तो जिन स्टूडेंट को अभी भी ऑफर लेटर मिला नहीं है, जिनका रैंक इन स्टूडेंट की रैंक के आसपास है, तो उनको बिल्कुल क्या करना है, ऑफर लेटर का इंतजार रखना है, उम्मीद रखनी है। उम्मीद अभी आपको तोड़ नहीं देनी है स्टूडेंट्स, ठीक है। अभी आपके पास चांस है। अब जो स्टूडेंट फीस पे कर देंगे, जो स्टूडेंट फीस पे कर देंगे 5 मई तक, उनके पास भी ऑप्शन है कि अगर आपको आईआईएससी बेंगलोर के सिमिलर और अच्छा इंस्टीट्यूट मिल जाता है, जैसे जोनल आईआईटी मिल जाता है, आइजर मिल जाता है, तो बेशक स्टूडेंट्स आप क्या कर सकते हैं, अपने एडमिशन फॉर्म को विड्रॉ कर सकते हैं, अपनी सीट को विड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप अपनी सीट को विड्रॉ करेंगे तो आपका जो फीस है अभी जो 5 मई तक आप सबमिट कर रहे हो, वो फीस आपका क्या हो जाएगा, रिफंड हो जाएगा। लास्ट ईयर भी हमारे कई ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने आईआईएससी बेंगलोर में 2 ईयर एमएससी के लिए सीट बुक कर दिया था, लेकिन लास्ट में उनको अच्छी आईआईटी मिल चुकी थी, जिस वजह से उन्होंने अपना एडमिशन फॉर्म में वापस विड्रॉ कर लिया था और उनका फीस जो है रिफंड हो गया था। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो अभी सीट बुक कर लेंगे, अभी सीट बुक कर लेंगे, लेकिन उसके बाद 25 जून तक जिनका मूड चेंज हो जाएगा वो क्या कर लेंगे, अपनी सीट को विड्रॉ कर लेंगे। तो अब एक बात आप ध्यान से समझिए, लेकिन जो ऑफर लेटर रिलीज हुए हैं 22, उनमें से कुछ स्टूडेंट ऑफर लेटर एक्सेप्ट नहीं करेंगे, फीस सबमिट नहीं करेंगे, तो उन सीटों पर वापस आपको क्या मिलेगा, वेटिंग लिस्ट वाले स्टूडेंट को ऑफर लेटर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद 25 जून तक का टाइम है, आपको पता है, जैसा कि 25 जून तक का टाइम है। उस टाइम तक इस दरमियान भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपनी सीट को विड्रॉ कर लेंगे। जैसे आईआईटी के राउंड आएंगे तो जिनको अच्छी आईआईटी मिल जाएगी, किसी का मूड चेंज हो जाएगा, तो 25 जून तक स्टूडेंट अपनी सीट को विड्रॉ करेंगे। तो 25 जून के बाद भी स्टूडेंट आपको ऑफर लेटर मिलेंगे। स्टूडेंट्स आपको जानकर खुशी होगी, लास्ट ईयर भी लगभग 2 महीने तक स्टूडेंट को ऑफर लेटर वेटिंग लिस्ट में मिल रहे थे। इस बार भी जैसा कि आप जानते हैं 29 अप्रैल को पहले ऑफर लेटर मिले थे फर्स्ट टाइम, उसके बाद आपका 25 जून के बाद भी ऑफर लेटर आपको मिलेंगे जो स्टूडेंट अपनी सीट को विड्रॉ कर लेंगे। तो ये स्टूडेंट्स आपका प्रोसेस रहने वाला है। तो जिन स्टूडेंट को अभी सीट नहीं मिला उनको घबराने की जरूरत नहीं है। इसके साथ स्टूडेंट्स आप बात कर लेते हैं फीस स्ट्रक्चर को लेकर। ये स्टूडेंट्स आप फीस स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, एमएससी केमिकल साइंस का भी है और ये वाला स्टूडेंट्स आपका लाइफ साइंस का है। लाइफ साइंस का जो फीस स्ट्रक्चर है वो थोड़ा ज्यादा है एमएससी केमिकल साइंस के कंपैरिजन में। तो ये तो स्टूडेंट्स आपका इसमें ट्यूशन फीस है और बेंच फीस है। ये स्टूडेंट्स आपका एनुअल फीस है, सेमेस्टर वाइज नहीं है। ये जो फीस आप देख रहे हो ये क्या नहीं है, सेमेस्टर वाइज नहीं है, एनुअल फीस है। इसमें मैक्सिमम जो चार्ज है वो क्या है, एनुअल है। यह आपका एनुअल फीस रहने वाला है। इसके साथ ही आपका हॉस्टल और मेस का जो चार्ज है वो अलग से रहेगा। वो लगभग 5 से 6 हजार रुपए पर मंथ आपका हॉस्टल मेस का चार्ज रहेगा। तो आपका 1 साल का मान लीजिए 60-70 थाउजेंड आपका पेमेंट हो सकता है
एनुअली। होटल और मेस का आप किस तरह का मेस चूज करते हैं उस पर डिपेंड करता है, नॉन वेज है, वेज है, या और भी उसमें वेराइटी, उसके अकॉर्डिंग आपका डिपेंड करेगा मेस का चार्ज। ठीक है, तो आपका लगभग आपका एमएससी लाइफ साइंस है तो स्टूडेंट लगभग आपका जो खर्च है एनुअली जो फीस है लगभग 2 लाख रुपए आपका पर ईयरली हो जाएगा। ठीक है, हालांकि एमएससी प्रोग्राम के लिए किसी प्रकार का आपको स्टिपेंड या फेलोशिप नहीं मिलने वाला, वो इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम के लिए मिलता है। और लगभग स्टूडेंट्स आपका ये केमिकल साइंस का भी लगभग इतना आपका फीस रहने वाला है। इसमें आप हॉस्टल मेस का 70-80,000 आप इसमें और ऐड कर दीजिए। इसके साथ स्टूडेंट्स मैं आपको सरल शब्दों में ये भी क्लियर कर दूं, जिनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, मिडिल क्लास स्टूडेंट होते हैं मैक्सिमम आईआईटी जेईई में, तो उनको लगता है कि हम इसका फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, ऐसे स्टूडेंट को बिल्कुल भी घबराने की, डरने की जरूरत नहीं है। अपने सपनों के साथ समझौता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आप बिल्कुल ही मोटिवेटेड है आईआईएससी बेंगलोर में एडमिशन के लिए, तो बेशक स्टूडेंट आपको डेफिनेटली आईआईएससी बेंगलोर की ब्रांच से आपको लोन मिल जाएगा और 2 साल के बाद तो जॉब 100% लग जाएगा। जॉब की वजह से आप इसको इग्नोर मत करना कि आईआईएससी बेंगलोर रिसर्च ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट है, हमें जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा। आपको कैंपस या ऑफ कैंपस डेफिनेटली आपको जॉब मिल जाएगा। आईआईएससी बेंगलोर देश के जो आईआईटीज है उनसे भी बेस्ट माना जाता है बेसिक साइंस के लिए। आईआईटीज होते हैं एक्चुअली में वो टेक्निकल कोर्सेज के लिए टॉप रैंक में रहते हैं इंडिया में, लेकिन आईआईएससी बेंगलोर जो है बेसिक साइंस के लिए फर्स्ट नंबर पे रहता है। हालांकि कई बार ये ऊपर नीचे इनकी रैंकिंग होती रहती है, मद्रास आ जाता है, कई बार बॉम्बे आ जाता है फर्स्ट पे, लेकिन अगर ओवरऑल वर्ल्ड रैंकिंग में भी अगर देखें तो 150 के आसपास जो है आईआईएससी बेंगलोर ही रहता है ऑल ओवर वर्ल्ड में, अगर हम बात करें रैंकिंग में बेसिक साइंस में। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आप जानते हैं टोटल 22 सीटों पर ऑफर लेटर रिलीज हुए हैं, टोटल 22 स्टूडेंट को ऑफर लेटर मिले हैं। तो उसमें बहुत सारे हमारे पर्सनल गाइडेंस, पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम की स्टूडेंट है जो हमसे पर्सनली कनेक्ट हैं। तो स्टूडेंट जैसा कि अगर हम बात करें जनरल कैटेगरीज में जो हमारे स्टूडेंट है उनका जो मैक्सिमम रेंज रहा है उनका 200 से 300 के बीच रहा है। हालांकि हो सकता है ऐसा भी कोई स्टूडेंट हो जिसकी रैंक इससे भी ज्यादा हो, लेकिन हो सकता है वो हमारे से कनेक्ट में नहीं है। इसके साथ ही हम बात करें ओबीसी कैटेगरी में जिस स्टूडेंट को ऑफर लेटर मिला है मैक्सिमम रैंक वाले को, तो वो स्टूडेंट आपका जो है 600 से 700 के बीच उनका रैंक रहा है। ईडब्ल्यूएस में उनका रैंक जो है 700 से 800 के बीच रहा है। तो स्टूडेंट आपको क्लियर हो गया, ईडब्ल्यूएस में 700 प्लस रैंक तक के वाले स्टूडेंट को ऑफर लेटर मिले हैं, 700 प्लस रैंक है उनका, उस तक स्टूडेंट को ऑफर लेटर मिले। तो ईडब्ल्यूएस का तो कट ऑफ है लास्ट ईयर के कंपेरिजन में काफी गिर चुका है, ओबीसी का भी काफी गिर चुका है। लास्ट ईयर 400 से 500 तक ही वेटिंग लिस्ट में स्टूडेंट को ऑफर लेटर मिले थे, लेकिन इस बार तो फर्स्ट टाइम ही कट ऑफ इतना ज्यादा गिर चुका है। और इसके साथ स्टूडेंट्स आपको क्लियर कर दूं, एसटी के अंदर जो है 2000 रैंक है, उससे भी ज्यादा रैंक वाले स्टूडेंट को ऑफर लेटर मिल चुका है। ठीक है, एससी का हमारे पास स्टूडेंट नहीं है जिसको आईआईएससी बेंगलोर से ऑफर लेटर मिला है। मैक्सिमम जो स्टूडेंट है जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के हमारे पास है जिनको ऑफर लेटर मिला है। तो ये स्टूडेंट आपका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, हो सकता है ईडब्ल्यूएस ओबीसी में भी हमारे पास जो स्टूडेंट है उससे थोड़ी ज्यादा रैंक है उसको भी मिल गया होगा, लेकिन उसका हमारे पास अभी कोई ऑफिशियल डाटा अवेलेबल नहीं है। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिनको आईआईएससी बेंगलोर से ऑफर लेटर मिल चुका है लेकिन काफी कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर हमें आईआईएससी बेंगलोर को ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आईआईटी में जाऊं, आइजर में जाऊं या आईआईएससी बेंगलोर में जाऊं। तो स्टूडेंट्स अगर आप रियली मोटिवेटेड हैं रिसर्च के लिए तो बेशक स्टूडेंट्स आप आईआईएससी बेंगलोर में जाइए, या फिर आपको जोनल आईआईटी नहीं मिल रही है, आपको जोनल आईआईटी नहीं मिल रही है तो भी स्टूडेंट्स आप आईआईएससी की तरफ मूव कर सकते हैं। तो आईआईटीज के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा आपको वर्कलोड मिल सकता है लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं मिलेगा, लेकिन आप जितना तपोगे उतना स्टूडेंट्स आप साइनिंग दोगे। ठीक है, अपने कैरियर को, अपने फ्यूचर को उतना ही ज्यादा आपको साइनिंग मिलेगी जितना आप वहां पर तपोगे स्टूडेंट, जितना आप स्ट्रगल करोगे। तो अगर आप रियली मोटिवेटेड है रिसर्च को लेकर तो बिल्कुल स्टूडेंट्स आप आईआईएससी बेंगलोर को ज्वाइन कीजिए। बात रही जॉब की, स्टूडेंट का सबसे बड़ा सवाल ये रहता है कि सर हम आईआईएससी बेंगलोर से 2 ईयर एमएससी तो कंप्लीट कर लेंगे, क्या उसके बाद भी अगर हम बेरोजगार रहे तो हमारा क्या होगा? हमारा फीस भी वहां पर बहुत ज्यादा लग रहा है, 3 से 4 लाख रुपए लग जाएगा ईडब्ल्यूएस ओबीसी वालों का। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? तो स्टूडेंट्स अगर आप आईआईएससी से मास्टर कर लोगे ना तो जॉब आपको आराम से मिल जाएगा, डेफिनेटली मिल जाएगा, चाहे वो ऑफ कैंपस से मिलो चाहे आपका कैंपस प्लेसमेंट से मिलो, जॉब आपको आराम से मिल जाएगा। जॉब की वजह से आप जो है इसको इग्नोर मत कीजिए। जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं मद्रास कानपुर में प्लेसमेंट नहीं होता, लेकिन ऐसा थोड़ी है वहां से जो मास्टर करते हैं वो स्टूडेंट कुछ नहीं करते हैं लाइफ में, बेरोजगार रहते हैं, नहीं रहते, उनको जॉब आसानी से मिल जाता है, उनके पास एक अच्छा टैग होता है और उनके पास स्ट्रगल भी किया हुआ होता है जिसका उनको बेनिफिट मिलता है, ऑफ कैंपस उनको जॉब मिल जाता है। तो ऐसे में आप इसको लेकर मत घबराइए बिल्कुल भी। उसके बाद हो सकता है आपका वहां जाने के बाद मूड चेंज हो जाए, आप आगे पीएचडी के लिए एनरोल हो जाएं तो
मूड चेंज हो सकता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटीज का पता नहीं होता है। ऐसे प्लेटफॉर्म पे स्टूडेंट जाता है आईआईटी, एनआईटी या आईआईएससी, आईजेएस में, तो उनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी से स्टूडेंट अवेयर होता है, तब उसके दिमाग के जो है दरवाजे खुलते हैं कि अरे यार मेरे को तो पता ही नहीं था, इतने सारे ऑप्शन थे मेरे पास, इतनी सारी अपॉर्चुनिटी थी। तो हो सकता है आज आपका इंटरेस्ट नहीं हो पीएचडी को लेकर, इन फ्यूचर आपका बन सकता है। और पीएचडी में एनरोल हो जाएंगे तो स्टूडेंट आपका जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो तो आपका दूर हो जाएगा। आप किसी भी अगर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में अगर आप पीएचडी करेंगे तो डेफिनेटली स्टूडेंट आपका 40 से 50,000 आपका जो है पर मंथ आपको स्टेफाइंड फेलोशिप आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो अगर आपको पीएमआरएफ भी मिल जाए तो हो सकता है इससे भी ज़्यादा आपको फेलोशिप मिलेगी। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। आप जॉब की वजह से आप आईआईएससी बेंगलोर को इग्नोर मत कीजिए। और तो आपका फीस है, आपका जॉब है, इसके अलावा तो आपका कोई और है नहीं फैक्टर जिसकी वजह से आप इसको इग्नोर करें। बात रही रिसर्च की, तो अगर आप रिसर्च में इंटरेस्टेड हैं तो जाइए। अगर आपको रिसर्च में इतना इंटरेस्ट नहीं है तो अगर आपको आईआईटी मिल रही है तो बेशक स्टूडेंट आप फिर आईआईटी में जा सकते हैं। इसके साथ स्टूडेंट्स अगर अभी आपको ये प्रॉब्लम आ रहा है कि मैं कंफ्यूज हूँ, अभी डिसाइड नहीं कर पा रहा कि मेरे को आईआईटी कौन सा मिलेगा, उस पर मिलने के बाद मैं डिसाइड करूंगा, तो स्टूडेंट आपको जैसा कि मैंने बताया 25 जून तक आपके पास टाइम है, तब तक आप अपनी सीट को वापस विड्रॉ कर सकते हैं। आप जो अभी पेमेंट करोगे ना 80,000 के नियरेस्ट जो भी पेमेंट है वो वापस आपको क्या हो जाएगा, रिफंड हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आईआईएससी बेंगलोर की रिगार्डिंग आपका और भी कोई डाउट है और भी कोई सवाल है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए इंतजार बनाए रखें। धन्यवाद।